हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीसीए करना है, बीसीए का क्या सीट होने वाला है, क्या बीसीए का पूरा सिलेबस होने वाला है, क्या आप लोग का पूरा यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, वो सब कुछ आपको एक वीडियो यानी इसी वीडियो में सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, बारीकी से चीज़ों को आपको समझाते हैं, एक स्टूडेंट की थिंकिंग से, थॉट प्रोसेस से हम समझाते हैं कि बच्चा उसको चीज़ें कोई कठिन न लगे, सारी चीज़ें उसको आसान लगे, आसान सब चीज़ें समझ जाए, इस मेथड से हम समझाते हैं। हमारा मकसद यही होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि टारगेट गुरुकुल पे आपको पूरे बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, पूरे बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की हर अपडेट, लखनऊ विश्वविद्यालय की हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक। तो आप क्या करना, आप टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए हमने सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लेना। जो आपका फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए, मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, वो चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेपर पैटर्न। आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर पैटर्न पहले पता होना चाहिए, फिर हम लास्ट में एलिजिबिलिटी, सीट, फीस और तैयारी सबकी बात करेंगे। बस ध्यान से सुनो बात को, एक एक करके एक एक स्टेप को सुनते जाओ और मन में जो डाउट है उसको क्लियर करते जाओ, ठीक। बाद में किसी और की वीडियो आपको नहीं देखनी पड़े, इसलिए इस वीडियो को आपको बेहतर देखना पड़ेगा। किसी से पूछना ना पड़े, किसी से रिक्वेस्ट न करना पड़े, किसी को कॉल न करना पड़े, सर प्लीज़ बताइए, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वीडियो ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ओएमआर पे आपको राइट आंसर कलर करना होता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर आपको दे के जाएगा, मतलब एक सही क्वेश्चन करोगे 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल जो आपका पेपर होगा वो होगा 200 नंबर का। 100 × 2 यानी 200 का पेपर होता है। टोटल मार्क 200 का होगा, ठीक। अब 200 में कितना आप अचीव करते हो वो आपके ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखिए, नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पूरा ये 100 के 100 नंबर जो यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। 100 में 100 नंबर करने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप 100 में 100 कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके लिए तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आप टारगेट गुरुकुल पे वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा हम करेंगे नहीं कि आपको तुक्का लगाना पड़े। आपको सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आते रहे, ऐसी इस बार हमारा तैयारी है, इस बार हमारा कंटेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, पैटर्न समझ लिया ना, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पैटर्न आपको बता देंगे, ठीक। तो परेशान आपको नहीं होना है, वैसे हर वीडियो हम बताते हैं पैटर्न, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस पहले बताएं, पहले एलिजिबिलिटी और सीट फीस की बात कर ले, हमें लगता है पहले वही सही रहेगा ना, ठीक है। सिलेबस बताते हैं, अभी रुक जाओ, पहले फीस देख लो। तो यहाँ पे जो बीसीए की फीस है वो आपकी है 35,080 रुपये, ठीक है। यानी कि अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से बीसीए आपको करना है तो 35,080 रुपये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद तैयारी कर सकते हो और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक। अब बोलोगे सर फीस इतनी है, तो सीट कितनी है, यानी कि कितना कंपटीशन यहाँ पे है वो बता दीजिए। तो फीस तो आपने देख लिया यहाँ पे, अब थोड़ा सीट की बात कर ले। तो सीट सर आप देख लीजिए, सीट यहाँ पे केवल 120 सीटें, वो भी सेल्फ फाइनेंस सीट है। इस वजह से क्या है कि आपका फीस थोड़ा ज़्यादा है विश्वविद्यालय में, क्योंकि प्राइवेट कोर्स है, तो यहाँ पे सीट जो होगी ज़्यादा होगी। 120 जो सीटें हैं और फीस जो है वो आपका देख लिया 38,000 के आसपास आपकी फीस है। तो 120 यहाँ पे है। यहाँ जो फॉर्म होता है वो लगभग 5 से 6,000 फॉर्म जो होते हैं वो पर ईयर अप्लाई होते हैं। इस बार ये जो नंबर है ये काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बीसीए का जो कोर्स है ये काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, ठीक है। सब लोग कंप्यूटर साइंस से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं ग्रेजुएशन अपना। इस बार बीसीए में काफ़ी बच्चों की डाउट है। जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी काफ़ी इस बार एडमिशन हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, बीसीए की तैयारी कर रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा बीसीए एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी रणनीति जो है वो आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ज़्यादा मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ आपको बताना है, सिलेबस बताना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बतानी है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो बच्चा इंटर में मैथ, कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है तो वो बच्चा BCA कर सकता है। खास करके अगर आपका इंटर में 50% नंबर होना चाहिए, अगर आप लोग जनरल और OBC के हो, ठीक है, और अगर SC ST के हो तो 45% नंबर आपका इंटर में होना चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल हो, आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर नंबर अच्छा आएगा तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आपका इंटर में मैथ है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इंटर में कंप्यूटर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, समझ में आया था चीज, एलिजिबिलिटी समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बात कर लें आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के बारे में। तो उससे पहले देख लो डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कब लगेंगे? जब आप लोग का यहाँ पे अच्छा नंबर आ जाएगा, आप लोग यहाँ कट ऑफ में आ जाओगे, मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, तब आप जब एडमिशन कराने आओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। क्या क्या लगेंगे? हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लगेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी जब स्कूल में पास आउट करते हैं तो उसको TC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्कूल वाला लेते हैं, मिल जाएगा आपको। पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर EWS है तो EWS, गैप सर्टिफिकेट, आप ये नहीं कि आप लोग 1 से 2 साल गैप किए हो तो गैप सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम बता देंगे आपको। पहले तैयारी अच्छी कर लो, नंबर अच्छा आएगा तो सारे डॉक्यूमेंट इजीली आप आराम से, टाइम मिलता है आपको 15 से 20 दिन का, उसमें बन जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आप लोग के यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लो फिर सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे सिलेबस है टारगेट गुरुकुल का, ठीक है, यहाँ पे पूरा सिलेबस जो BCA का पूरा सिलेबस हम तैयारी करवाएंगे। अभी सिलेबस देखिएगा क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे और जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन है, सिलेबस का देख रहे हो यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन, जैसे इस पर क्लिक करोगे सारा सिलेबस आपके मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा और आराम से सारे सिलेबस देख पाओगे। यहाँ पे ई बुक का ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक पे क्लिक करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक है, जैसे लूसेंट की बुक हो गई, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमने रखी है। ठीक है, ऐसे ही हम GK GS की भी कुछ आपके PDF है जो ई बुक्स हैं वो हम अटैच कर देंगे, तो आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक करते हो तो कंप्लीट जो लखनऊ विश्वविद्यालय का यहाँ पे बैच है वो खुल के ओपन हो जाएगा। वहाँ से डेमो देखना डेमो देख लो, वहाँ पे डिटेल देखनी डिटेल देख लो, आराम से पहले डेमो देखो। अगर क्लासेस पसंद आती हैं, टीचर्स का समझाने का तरीका आपको अच्छे से पसंद आता है, तो फिर आप हमारे आरंभ बैच के साथ या फिर हमारे क्रैश कोर्स के साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कोर्स के बारे में बता दिया मैंने, कहाँ से आपको PDF मिलेगा, कहाँ सिलेबस मिलेगा, सब मैंने बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं आप लोग को सिलेबस के बारे में। ठीक, चलिए पहले सिलेबस देख लो क्या सिलेबस है, फिर ये आपकी, हाँ चलिए पहले बता दें कि जो आप लोग का पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या पूछेगा? इंग्लिश ग्रामर पूछेगी। इंग्लिश ग्रामर एकदम आसान आती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही है कि आपको अच्छे से वोकैब अच्छी होनी चाहिए, टेंस आपके अच्छे होने चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कंपैरिजन जो क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने की जो स्पीड इंग्लिश वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक, सेकेंड आपका आता है जनरल मैथ। जनरल मैथ जो आपने क्लास 8 तक पढ़ी है वो आपकी मैथ पूछी जाएगी। यहाँ पे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि बच्चा इंटर के मैथ तो जानता है क्योंकि इंटर पढ़ के आ रहा है और मैथ सब्जेक्ट तभी तो एलिजिबल है BCA करने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा आपके लिए टारगेट हो सकता है, काफ़ी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको। बेसिक मैथ आती है, ठीक है। आपका रीजनिंग आता है, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। जो बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी अभी नहीं किया होगा तो उसके लिए रीजनिंग काफ़ी नया सब्जेक्ट है। इसमें ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, और खास अगर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपके रीजनिंग के अंदर आते हैं। ये नया सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतना मजा आता है इसको पढ़ने में कि बच्चा इसको पढ़ता है बाकी सारे सब्जेक्ट को भूल जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। ज्योति मैम हमारे बैच के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाएंगी, तो ये रीजनिंग आपके लिए काफ़ी आसान कर देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैथमेटिक्स, ये पूरी जो आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है वो पूरी मैथमेटिक्स आने वाली है, क्योंकि आपके इंटर में मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ आपको आती होगी, रिविजन बस करना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपको जो रैम और रोम के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, कुछ आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कंप्यूटर में कर ले जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल टेस्ट, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जनरल नॉलेज में आप लोगों को क्या आएगा? जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके कुछ स्टैटिक्स, जीके, ये सारी चीज़ें आपके जनरल नॉलेज में आती हैं। टेंशन मत लो, जनरल नॉलेज के 10-15 वीडियो में सारी जनरल नॉलेज हम कंप्लीट करा देंगे, परेशान आपको नहीं होना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे उसके बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथ और आपकी इंग्लिश।
यही पूरा सब सिलेबस आपका है। टोटल आपका 11-12 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। बहुत हवा में नहीं उड़ना है, ऐसा नहीं करना यहाँ का एग्जाम बहुत आसान होता है हल्के में लेके चलो। बीसीए में देखा ना केवल 120 सीटें हैं और फॉर्म लगभग 5 से 6 हज़ार फॉर्म अप्लाई होता है, तो सोच लो कितने सीट पे कितनी फाइट है, मुझे बताने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, हर अपडेट मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मोबाइल ऐप की लिंक है, ऐप ज्वाइन कर लेना, जाके कोर्सेज ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी उनके साथ तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वही आपके कंपटीटर हैं, वही आपके साथ एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अगर वो पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर समझ लो कि किसका सिलेक्शन होगा, ठीक। तो थैंक यू, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना। उम्मीद है सारी चीज़ें बीसीए के बारे में जानकारी मिल गई आपको। कुछ अगर जानकारी बची हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।